नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि आप सभी सुखी, संपन्न और प्रसन्न हैं जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं अपने वीडियोस की श्रृंखला के अंतर्गत अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के विषय में बात कर रहा हूं। अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों पर विश्लेषण कर रहा हूं और अपने अनुभवों के साथ साथ कई प्रकांड विद्वानों के अनुभवों को अपने इन वीडियोस के माध्यम से साझा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं। आपका प्यार और समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। बस इसी प्रकार से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा और इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे सभी लोग भी ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें, अपने अंदर छुपे हुए खजानों से रूबरू हो सके और फिर अपनी शक्ति को जानकर अपने लिए वो माहौल पैदा कर सके जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं शुरुआत करता हूं एक नए विषय के संबंध में कि भय को हटाने के लिए हम अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें, क्योंकि डर सभी को लगता है। हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज से भयभीत होता रहा है, होता रहता है। और हमको बताया जाता है कि डरना मना है। जो डर गया सो मर गया, ये ऐसा कहकर के हमारा उत्साहवर्धन किया जाता है। लेकिन इसको दूर करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट एक कार्यक्रम में कई लोगों के सामने भाषण देने के विचार से ही घबरा गया। उसने देखा कि इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे होंगे, मैं अकेला मंच पर बोलूंगा, ये सोच करके ही वो घबरा गया। लेकिन तुरंत ही जब उसे उसकी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बताया गया, तो फिर वो अपनी तैयारी में कई रातों तक आरामदायक स्थिति में बैठकर और खुद को धीरे धीरे शांति पूर्वक और सकारात्मक सोच के साथ में ये दोहराता रहा कि मैं अपने डर पर काबू पाने वाला हूं। अब मैं अपने डर को जीत रहा हूं। मेरा भाषण संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं निश्चित और आराम से हूं। जब उसने इन वाक्यों को दोहराया, और ऐसा तुरंत नहीं हो गया कि तुरंत ही उसे वो आत्मविश्वास से भर गया हो, काफी लंबा समय लगा उसको। काफी लंबे समय के पश्चात वो बिल्कुल ही आत्मविश्वास से भर गया और उसने मंच पर जाकर के जो प्रस्तुति दी वो भाव विभोर कर देने वाली थी। उसने मस्तिष्क के निश्चित नियम का संचालन करते हुए अपने भय पर काबू पाया।
ये जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, the subconscious mind is amenable to suggestions. The subconscious mind is amenable to suggestions, यानी अवचेतन मस्तिष्क सुझावों के लिए उत्तरदायी है. It is responsible for suggestions and is controlled by suggestions. Controlled by suggestion, और सुझाव ही इसे नियंत्रित करते हैं. यानी जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को स्थिर और शिथिल कर देते हैं, तो हमारे चेतन मस्तिष्क के विचार इस अवचेतन में गहराई से रसाकर्षण यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस की तरह जो है बैठ जाते हैं. जिस प्रकार से जो ऑस्मोसिस होता है, जो पानी धीरे धीरे करके मिट्टी से रिश्ता रिश्ता जो है बिल्कुल नीचे तह तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से ये विचार जो सजेशंस हम धीरे धीरे करके लगातार जब हम सजेशंस देते रहते हैं, तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस की तरीके से हमारे अवचेतन मस्तिष्क में गहरे में बैठ जाते हैं, जिन्हें द्रव में से एक जो छिद्रित झिल्ली अलग अलग करती है, उसमें वे आपस में घुल मिल जाते हैं. और जैसे ही सकारात्मक बीज अथवा विचार अवचेतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब वे अपनी तरीके से ही विकसित होते हैं. यानी सकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक के रूप में ही सकारात्मकता और रचनात्मकता के रूप में ही विकसित होंगे, और तब हम बिल्कुल ही संतुलित, कंट्रोल्ड, निर्मल और शांत हो जाते हैं. भय दूर दूर तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में पैठ नहीं बना पाता है. और ये जो भय है, ये जो डर है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है. Fear is a thought of our mind. और ये भय है क्या? ये केवल हमारे मस्तिष्क के विचार हैं. हमारे मस्तिष्क का एक विचार है भय. एंड वी आर अफ्रेड ऑफ आवर ओन थॉट्स. और हम अपने ही विचारों से भयभीत होते भी रहते हैं. मजे की बात तो ये, खुद ही विचार करेंगे और डरते रहेंगे. अरे वो डर वाला विचार ही मन से निकाल दो, फिर कैसा डर? डर खत्म हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा. असफलता, बीमारी और जो कमजोर मानवीय संबंधों के पीछे हमेशा ही डर ही होता है. किसी न किसी चीज से हमें डर लगता रहता है. लाखों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, पागलपन और मृत्यु से भी डरते रहते हैं, जबकि सभी को पता है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, निश्चित है, आनी ही आनी है, फिर भी मृत्यु से डरते रहते हैं. वृद्धावस्था आनी ही आनी है, वृद्धावस्था से डरते रहते. फ्यूचर, भविष्य, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, फालतू में सोच करके डरते रहते हैं. और बहुत से लोग तो ऐसे होते, पिछली बातों को सोच करके डरते रहते हैं. तो डर हमारे मन का एक विचार है और हम अपने विचारों से डरते रहते हैं. फॉरगेट. अब यहां पर फियर के दो मीनिंग हैं. फियर हैज टू मीनिंग्स, दो अर्थ है. फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन. हर चीज को भूल जाओ और भाग जाओ, उस परिस्थिति से छुटकारा पालो. एंड द सेकेंड मीनिंग इज फेस एवरीथिंग एंड राइज.
हर परिस्थिति का सामना करो, हर चीज का सामना करो और ग्रो हो जाओ, उठ जाओ, अपनी प्रगति कर लो। चॉइस इज योर्स। अब चुनाव हमारा है, आपका है। क्या हमें चीजों से भागना चाहिए? जो भाग जाते हैं तो ये समाज उनको कायर कहता है। फिर बाद में वो अपनी परिस्थितियों पर रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ तो फला घटना हो गई थी, और उनको ये नहीं पता कि हमने उस परिस्थिति का सामना नहीं किया, इस वजह से आज हमारी ये परिस्थिति है। अरे हर परिस्थिति का, विषम परिस्थितियों का भी सामना करिए और अपने आप को प्रगति पथ पर अग्रसर कर दीजिए। हमारा चुनाव तो ये होना चाहिए। और इससे बचने का जो तरीका है, डर को खत्म करने का जो तरीका है, डू द थिंग वी फियर, यानी उस चीज को कर डालिए जिससे डर लगता है, जिससे आप डरते हैं उस चीज को कर डालिए। महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के अनुसार, डू द थिंग्स वी आर अफ्रेड टू डू। हर उस चीज को करिए जिस चीज से डर लगता है, उन चीजों को करें जिनसे आप डरते हैं। तो इस प्रकार के डर की मृत्यु निश्चित है, एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। इस प्रकार के डर की जो मृत्यु निश्चित है, वो डर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस उसको हमें कर डालना है, उस परिस्थिति में घुस जाना है। और जब हम सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं कि हम अपने डर पर काबू पाने जा रहे हैं, और हम अपने चेतन मस्तिष्क से एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तब हम अपने अवचेतन से उस शक्ति को छोड़ते हैं जो हमारे विचारों की प्रकृति के अनुरूप हमें प्रतिक्रिया देती है। तो हमें डर से विजय पाने का एकमात्र तरीका यह है कि जिस चीज से डर लगता है उसको उसी समय तत्क्षण कर डालें। मंच से यदि डर लगता है तो मंच के डर को हम कैसे दूर भगा सकते हैं? एक वाकया है कि एक लड़की को उसकी आवाज के परीक्षण के लिए बुलाया गया। हालांकि पिछले 3 अवसरों पर वो मंच के डर की वजह से असफल रही थी, फिर भी वो इस बार उत्सुक थी क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। इस चीज का उसको इस बात का आभास था उसको। लेकिन उसे इस बात पर पक्का विश्वास था कि जब भी उसे परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा तब मंच का जो भय है, फियर ऑफ स्टेज, उसको गाने नहीं देगा। कारण यह था कि उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसके डर के विचार को प्रार्थना के तरीके से स्वीकार किया और इसी के अनुरूप उसको प्रतिक्रिया मिली। पिछले 3 बार उसने गलत लय निकाली और इसी वजह से वो हताश हो गई। अंततः उसको मानसिक सलाह दी गई। तब उसने विशेष तकनीक अपना करके अपने डर पर काबू पाया। उसे बताया गया कि वो आप जो है एक आराम कुर्सी पर बैठ जाओ। तो वो आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने शरीर को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, प्रार्थना मुद्रा में चली गई। उसने अपने डर के सुझावों के विपरीत सोचकर उसने डर को प्रभावहीन बना दिया और उसने ये वाक्य दोहराए कि मैं बहुत सुंदर गाती हूं, मैं बहुत सुंदर गाती हूं, मैं संयमित, निर्मल
आत्मविश्वासी और शांत हूं। दिन में 3 बार 5-5 मिनट तक उसने इस बात को जो है वो दोहराती रही। और धीरे धीरे करके उसका जो डर था, स्टेज का डर था, वो खत्म हो गया। तो मंच जो है, स्टेज जो है, स्टेज इज अ प्लेस वेयर यू कैन सिंक डाउन इन द ओशन ऑफ फियर्स। मंच वो जगह है जहां पर आप डर के समुद्र में डूब सकते हैं, और या ओवरकम द रैपिड्स ऑफ फियर टू kayak डाउन रिवर ऑफ वर्ड्स, या शब्दों के धारा प्रवाह के साथ में आप उस डर से बहुत तेजी से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही हम धारा प्रवाह रूप से बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमें उस परिस्थिति से, विषम परिस्थिति से या विषम परिस्थिति के माध्यम से जो आने वाला जो डर होता है, जो हमें डर लगता है, हम उससे छुटकारा पा लेते हैं। क्या काम करने हमें डर से छुटकारा पाने के लिए? सबसे पहला ज्ञान तो हमें यह होना चाहिए कि नो योर ऑडियंस, हमें किस प्रकार के श्रोता समूह के साथ में हम बोलने जा रहे हैं। डू दे अंडरस्टैंड? क्या वो समझते हैं? डू दे हियर? क्या वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं? डिड दे कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट? क्या वो मुख्य बिंदुओं को आत्मसात करते हैं? इसके साथ ही नो योर पर्पस, आपको अपना उद्देश्य, हमें जब भी हम जिस मंच पर बोलने जा रहे हैं, हमें अपना उद्देश्य पूरी तरीके से पता होना चाहिए। खुद को जानिए, खुद को आत्मविश्वास से भरिए, अपनी सोच को ऊंचा उठाइए, दृढ़ विश्वासी बनते हुए, एंड बी प्रिपेयर्ड, और उस अवसर की पूरी तरीके से तैयारी कीजिए। इस प्रकार से तैयारी करके स्टेज का जो भय है, जो हमें कहीं पर भी अपनी बात रखने में डर लगता है, उस डर से छुटकारा पाया जा सकता है। असंख्य लोग हैं जिनके मस्तिष्क में बहुत ही शानदार विचार बनते हैं, लेकिन जैसे ही उनको प्रस्तुत करने की बात आती है तो जबान लड़खड़ा जाती है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते। कारण सामने बैठे हुए श्रोता समूहों का डर। तो इस डर को पाने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इनको करते हुए इस डर से छुटकारा पाया जा सकता है। और बहुत से लोगों को असफलता का डर होता है, फियर ऑफ फेलियर। मैं तो असफल हो जाऊंगा। अक्सर विद्यार्थियों की एक शिकायत रहती है कि उन्हें एग्जाम टाइम पर अक्सर भूलने की बीमारी होती है। जैसे ही परीक्षा आती है तो वो पीछे याद किए हुए प्रश्नों के उत्तर वो भूल जाते हैं, नहीं लिख पाते। और एग्जाम खत्म होने के पश्चात, या जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार ये तो उत्तर मुझे पता था, ये तो मुझे आता है। उनके जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन इम्तिहान के समय वो जवाब याद नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तियों के अंदर ये जो असफलता के विचार दिमाग में ज्यादा छाए रहते हैं, इसी वजह से ये डर सताता रहता है और प्रश्नों के उत्तर सही समय पर याद नहीं आ पाते। वो हमेशा फेलियरिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। Always think about success. Always think about success. Yes, I have to be success. I have to be success. I want to be success. मैं सफल होने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। इन बातों को अगर दोहराते हैं तो निश्चित ही हमारे द्वारा अपेक्षित सफलता हमको मिलती है। एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट अपनी क्लास का सबसे होनहार
ज्यादा होनहार और होशियार छात्र था, फिर भी लिखित और मौखिक परीक्षा के समय वे सरल प्रश्नों के उत्तर देने में भी असफल हो जाता। उसे बताया गया कि जब इसका जो मुख्य कारण है कि परीक्षा के कई दिन पहले से वो चिंतित और डरा हुआ रहता है। एग्जाम टाइम से पहले वो उसे चिंता उसके मन में चिंता समा जाती है, उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे आगे निकल गए तो, कहीं मेरे कम अंक आए तो। अब उसका दिमाग इन विचारों पर घूम रहा है। इसका दिमाग जो है वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने असफलता के डर की तरफ ज्यादा जा रहा है। और ये विचार उसके अवचेतन मस्तिष्क में जो है घर करते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा? अवचेतन तो हमें वही चीज निकाल करके बाहर देता है जो हम उसके अंदर भेजते रहते हैं। तो हम दृढ़ विश्वासी होते हुए सफलता के विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क में अगर रोकते हैं तो हमें प्रत्युत्तर में वही मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में मिलेंगे। ऐसा ही होता है। अवचेतन मस्तिष्क हमेशा ही हमारे सोचे हुए कार्य को अक्षर से करता है। तो अपने अवचेतन मस्तिष्क पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपने अवचेतन मस्तिष्क में सफलता के विचार को ही रोपें, भय के विचार को बिल्कुल भी जगह ना आने दें। हमेशा ही हमारे जीवन में सक्सेस ही सक्सेस होगी। हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस भय से संबंधित और बातें करूंगा। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में बताई गई ये बातें मेरे सभी मित्रों को समझ में आई हैं और इनका अनुसरण करते हुए, अपने अवचेतन मस्तिष्क पर विश्वास करते हुए, अभ्यास क्रियाओं को करते हुए अपने डर से अगर कोई है तो छुटकारा पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रक्रियाएं डर को दूर भगाने में बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। इनका अभ्यास करिए, अपने डर को बिल्कुल ही निकाल दीजिए। जिस किसी भी प्रकार का डर है उसको निकालने के लिए कोई भी अपने लिए सकारात्मक वाक्य चुन करके उसको दूर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय भारत, नमस्कार।